हाय फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आज हम बात करने वाले हैं फीटर ट्रेड थ्योरी का, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन बैंक है। और जो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, और ये फीटर जो है सेमेस्टर थर्ड का है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें सारे चैप्टर है। असेंबली मतलब क्या होता है, जितना टूल से संबंधित होता है वो प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम अप्रॉक्स 240 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 240 प्रश्न क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से फीटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। और टोटल हम आज 240 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और पूरा देखिएगा। पूरा देख लीजिएगा तो आपका टेक्निकल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा और इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। ठीक है, तो पहला चलिए आज के सेशन को हम आज शुरू करते हैं। और जो भी छात्र नए होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि A to Z कंपटीशन में हर चीज की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच स्पेशल फाइल इज यूज्ड टू नैरो वर्क। नैरो वर्क के लिए कौन सा फाइल उपयोग किया जाता है। ठीक है, नैरो वर्क के लिए कौन सा फाइल उपयोग किया जाता है, तो कौन सा फाइल, पिलर फाइल। ठीक है, नैरो वर्क के लिए कौन सा फाइल उपयोग किया जाता है, तो पिलर फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, वाई स्लॉटेड आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कॉस्टल नॉट। ठीक है, स्लॉटेड कॉस्टल नॉट में स्लॉट यानी खांचा क्यों दिया जाता है। स्लॉट मतलब क्या होता है, खांचा, यानी कीवे टाइप का खांचा कटा होता है, वो क्यों दिया जाता है। तो याद रखिएगा स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, यानी टू फिक्स टू स्प्लिट पिन। स्प्लिट जैसे फैन में हम लोग पंखा में एक नट, लॉक नट लगाते हैं, उसी प्रकार से इसमें एक स्लॉट होता है जो कि पिन फंस जाए और वो ना खुले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिगर दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है इस लिमिट गेज का नाम बताइए। याद रखेंगे, इस लिमिट गेज का नाम पूछा गया है। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए जब भी इधर गो हो, बीच में नो गो हो और फिर इधर नो गो हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लॉक गेज। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्लॉक गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस गेज का क्या नाम है। तो वो राइट साइड में आ जाइए, इधर इस साइड में। ये कौन सा गेज है, 4 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, पूछ रहा है ये कौन सा गेज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में दिया गया है रिंग गेज। और याद रखेंगे ये रिंग यानी छल्ले के आकार का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग गेज बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिंग गेज। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट। यानी 2 भागों के बीच के गैप को चेक करने के लिए किस गेज का हम प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे 2 भागों के बीच में जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। किसका, फीलर गेज का उपयोग करते हैं। कहां पे, 2 गैप बिटवीन 2 मीटिंग पार्ट, यानी 2 पार्ट, सपोज कीजिए एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, दोनों के बीच की दूरी को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फीलर गेज का। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज। मतलब स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन सा मेटल का उपयोग करते हैं। मटेरियल, मेटल नहीं है, मटेरियल का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ वैक्स यानी मोम दिया गया है, क्रोसिन यानी किरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, और सॉलिड ऑयल यानी घुलनशील तेल, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी जिसे हम CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका उपयोग किया जाता है बिजली से आग बुझाने में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन सा हम किसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। यानी चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है, तो कौन सा मेटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। ऑयल मतलब तेल, केरोसिन तेल कहती है, कूलिंग ऑयल मतलब कूलेंट जो है, पेट्रोलियम जेली, किसका इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो याद रखेंगे इसको चार्ज से पहले धोने के लिए हम किरोसिन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, किरोसिन। देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो समझते हैं। 8 नंबर लेफ्ट साइड में है,
क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, यानी स्लिप को जो रस्ट मतलब जंग, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो याद रखेंगे स्लिप गेज को जंग को बचाने के लिए हम जो यूज करते हैं, पहला ऑप्शन है ऑयल यानी तेल, दूसरा वैक्स यानी मोम, तीसरा है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, और चौथा है पेट्रोलियम जली। ठीक है, तो याद रखेंगे जंग से बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोलियम जली का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या उपयोग करेंगे, पेट्रोलियम जली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोड्यूस टू बिल्ड ऑफ द स्लिप गेज टू पार्टिकुलर डायमेंशन, यानी विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विशेष मतलब बढ़िया, मतलब कोई अलग प्रकार का डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा तो वैसा मतलब स्लिप गेज बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट रिंग विद द लार्ज स्लिप गेज, यानी सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ विनिंगिंग शुरू करें, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक यानी ब्लॉक की अधिकतम संख्या, ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित करें, या छोटी स्लिप गेज से विनिंगिंग करें। याद रखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा, 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित करेंगे। ठीक है, 0 एक्यूरेसी के साथ निर्मित करेंगे तब वो हमारा परफेक्ट हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 हो चुका है, 10 देखेंगे। 10 नंबर क्या कह रहा है, इस गेज का क्या नाम है, ये कौन सा गेज है, ये फिगर में दिखा रखा है, वो बताना है। तो कौन सा है, पहला ऑप्शन प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज। याद रखेंगे थ्रेड पिच गेज और थ्रेड स्नैप गेज तो है ही नहीं, प्लेन स्नैप गेज और एडजस्टेबल स्नैप गेज। देखिए एडजस्टेबल क्या है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी, मतलब किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन फाइलिंग है, उसके बाद राइट और मतलब दाहिने साइड में देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन, उसके बाद टर्निंग है, उसके बाद ग्राइंडिंग है, फिर लैपिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई एक्यूरेसी के लिए हम लैपिंग का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, लैपिंग का। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कह रहा है, विच इज द एब्रेसिव यूज टू लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, यानी लैपिंग के लिए कौन सा, यानी सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल पे किस एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं वो बताना है। ठीक है, लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड यानी हीरा, ब्रोन कार्बाइड यानी बोरोन कार्बाइड, और क्या है फ्यूज्ड एल्युमिनियम। तो इसका इस्तेमाल करेंगे क्या कहते हैं, सॉफ्ट एल्युमिनियम, सॉफ्ट मेटल और सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस मेटल पे किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूज एल्युमिनिया का, यानी एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे, एल्युमिनियम का चूर्ण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम समझते हैं। कर रहा है व्हाई ग्रूव आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, मतलब लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किया जाता है, लैपिंग प्लेट की सतह पर हम ग्रूव क्यों देते हैं। तो टू रिटेन द एब्रेसिव, मतलब अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। अपघर्षक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम उसपे बूंदा बूंदी टाइप का बना होता है, अपघर्षक क्या होता है, बालू होता है, एल्युमिनियम चूर्ण होता है, ये सब चीज होता है। तो वो क्या करता है, मतलब घर्षण उसमें बनाए रखता है, घर्षण बनाए रखेगा तब तो मतलब पकड़ बढ़िया बनेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेसिंग हार्डनिंग, यानी सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है। सरफेस हार्डनिंग की विधि कौन सी है, तो सरफेस हार्डनिंग की विधि जो है पैक कार्बोनाइजिंग को बोलते हैं। सरफेस हार्डनिंग किया जाता है किस विधि से, पैक कार्बोनाइजिंग विधि से सरफेस हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि कौन सी है। अभी जस्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें किस पीस को सरफेस हार्डनिंग करना है, ये वाले पार्ट को किसको सरफेस करना है, ये वाले पार्ट के। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि सीधा सरफेस हार्डनिंग करना है,
सिर्फ इस जॉब पे, तो पैक करवाइए, क्योंकि ये पूरा पैक है इसलिए पैक करवाइजिंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरा ओपेनली है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरा ओपेनली है, तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम फ्लेम हार्डनिंग का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, फ्लेम से मतलब फ्लेम का इस्तेमाल करके इस पार्ट को हम हार्ड बनाएंगे। समझ में आ गया होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, मतलब उस ट्रीटमेंट का नाम बताना है, हीट ट्रीटमेंट का। प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट द हार्नेस स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलो बाय क्वालिंग, यानी 400 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया गुप्त ऊष्मा प्रचार प्रक्रिया का नाम क्या है। मतलब पहले तो स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करके ऊष्मा उपचार करने की प्रक्रिया का नाम पूछा गया है, यानी पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करके, उस प्रक्रिया को क्या नाम है, तो टेम्परिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परिंग, यानी कठोर स्टील को गर्म करके फिर ठंडा करने की विधि को क्या बोलते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कर रहा है, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, मतलब स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों दी जाती है, मतलब स्टील मेटल में हम लोग टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों देते हैं, तो टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, यानी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलर बना रहे, कठोरता और हार्डनेस बना रहे, टफनेस बना रहे, इसलिए हम लोग स्टील में टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनिलिंग ऑफ स्टील, मतलब एनिलिंग प्रोसेस अपनाते हैं स्टील पर किस उद्देश्य से, ठीक है, टू ऐड कटिंग एबिलिटी। उसके बाद देखते हैं राइट साइड में हमारा ऑप्शन है, हाँ इस साइड है बी, टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, यानी घिसने का प्रतिरोध को बढ़ाता है। टू रिसीव द इंटरनल स्ट्रेस, यानी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम उपयोग करते हैं, क्या, आंतरिक स्ट्रेस, यानी आंतरिक जो विकार होता है उसको दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ की, यानी ये की का क्या नाम है, इसको हम कौन सा की बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेदर की, इसको क्या बोलते हैं, फेदर की बोलते हैं, ठीक है, फेदर की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की, यानी की का क्या उद्देश्य होता है, तो याद रखेंगे की का उद्देश्य बहुत आसान है, टू ट्रांसमिट टॉर्क, यानी ट्रांसमिट यानी टॉर्क को संचारित कर, टॉर्क मतलब पावर को मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कीवे का टेपर अनुपात कितना होना चाहिए, कीवे का टेपर अनुपात कितना होना चाहिए, तो देखिए ये 3 डिजिट में इसे दिया है तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है, इसका आसान होगा 1:100 या 1:50 या 1:10, यानी कोई भी हो सकता है, लेकिन 1 अनुपात के ही रेशियो में होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब इधर देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए अब 22 नंबर दिख रहा होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ की, मतलब ये वाला की का नाम बताना है, इस की का नाम बताना है, इसका क्या नाम है, तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान से देखिए टेपर है, इधर ज्यादा लंबाई है और इधर मोटाई कम है, इधर मोटाई ज्यादा है इधर मोटाई कम है, तो इसको सीधा हम बोल देते हैं टेपर शंक की। क्या बोलते हैं, टेपर शंक की, क्योंकि और किसी में टेपर है ही नहीं, तो टेपर से ही हमारा आंसर क्लियर हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा बढ़िया से। तो कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग, मतलब क्या कहता है, सेल्फ टैपिंग, सेल्फ टैपिंग के लिए किस मेटल स्क्रू का उपयोग करेंगे, सेल्फ टैपिंग के लिए थ्रेड कटिंग का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, थ्रेड कटिंग का, ठीक है, सेल्फ के लिए हम सेल्फ थ्रेड कटिंग का ही उपयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 में क्या कर रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट, यानी विंग नट का एडवांटेज क्या है,
मतलब एडवांटेज मतलब उपयोग उसका क्या है, फायदा क्या है। तो विंग नट का जो फायदा है वो ढीला और कस को रिंच के बना, मतलब उसका उपयोग वहां पर करते हैं जहां लूज ज्यादा होता है और टाइट जल्दी करना होता है, तो वहां पे विंग नट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हेक्सा फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, विंग नट का इस्तेमाल करते हैं। उसको जल्दी से खोलना होता है और टाइट करना होता है। लूज और टाइट वर्क विथआउट वेंच, यानी ढीला मतलब करने के लिए ही क्या करते हैं, विंग नट का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस गेज का नाम क्या है। मतलब राइट साइड में चलेंगे। अब देखिए यहां पे कह रहा है, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का क्या नाम है। ठीक है, मतलब ये जो गेज दिया गया है इस गेज का क्या नाम है। तो याद रखेंगे इस गेज को हम क्या कहते हैं, रेडियस गेज। यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं रेडियस गेज। क्या बोलते हैं, रेडियस गेज। मतलब इसे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस गेज बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल मतलब बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा जॉब होगा जो कि थ्रेड है तो थ्रेड उपयोग होगा, तो स्नैप गेज तो पहले नहीं होगा और सेंटर गेज भी नहीं होगा, या तो थ्रेड रिंग गेज होगा या थ्रेड प्लग गेज होगा। तो यहां पर याद रखेंगे चूड़ी है तो रिंग होगा या प्लग होगा। तो याद रखेंगे रिंग होगा, प्लग नहीं होगा। ठीक है, प्लग जो होता है वो प्लेन होता है, रिंग जो आता है वो थ्रेड में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर, ये जो उपकरण दिख रहा है इसका बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब इसका जो बाहरी व्यास है वो मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा औजार है। वह देखिए कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पैरेलल लेग कैलिपर, ये सब नहीं है। ये जॉब जो नहीं है, ये है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े का गेज। ये जो जबड़ा है वो विशेष जबड़ा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर भी नहीं है, आउटसाइड कैलिपर भी नहीं है, पैरेलल कैलिपर, कैलिपर तो ये है ही नहीं। ठीक है, ये कोई स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ा का बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन यहां पे है, कह रहा है फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, स्लिप गेज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। कह रहा है साइन 25 डिग्री का मान इतना है। स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर ए दिया गया है तो इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है। और बी यानी ये साइन, देखिए साइन 25 डिग्री, यहाँ पर क्या है, एंगल 25 डिग्री बन रहा है। तो इस 25 डिग्री का मान इतना दिया गया है, ये 25 डिग्री का मान दिया गया है। और ये क्या है, 200 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके ये 200 है। ये जब 200 है ना तो साइन 25 का मान कितना होता है, इतना। इतना से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इतना से सीधा क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। मतलब जो हाइट है, विकर्ण एक प्रकार का ये विकर्ण मान लीजिए। ठीक है, स्लिप गेज है तो इसको मतलब सीधा क्या लिखेंगे, 200 इंटू 0.4226। इससे जब हम गुना कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 26 दूना 52 और 42 दूना 84। और 2 जीरो हम यहाँ पर बैठा देंगे, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 84.52 mm हो चाहे सेंटीमीटर हो, जो भी होगा उसमें हम ले लेंगे। तो सारा mm में दिया गया है। अब देखिए 84.25 कहाँ है, 5 2 कहाँ है, तो ये बी आंसर, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम समझेंगे। 29 कह रहा है कि फीलर गेज कितने सेट में होता है। देखिए 1 2 3 और 4 नंबर तक होता है, यानी सेट नंबर 1 2 3 4 नंबर तक होता है फीलर गेज का सेट। ठीक है, चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फीलर गेज। मतलब रेडियस और फीलर गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग हम करते हैं। तो याद रखेंगे इसके लिए हम हार्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। किसका, हार्ड स्टील शीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका,
रेडियस और फीलर गेज बनाने के लिए, फीलर गेज का बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हार्ड स्टील का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाई कार्बन स्टील नहीं, इसका टूल बनाने में ही करते हैं लेकिन इसमें नहीं करेंगे और मीडियम का भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कठोर इस्पात का करेंगे यानी हार्ड स्टील का करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर, लैपिंग टूल में एक्स रूप में चिन्हित भाग को क्या नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, तो स्लिट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, राइट साइड में देख लेते हैं। बुश कहते हैं, स्लीव कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर ग्रुप हो जाएगा। देखिए आपको हम बताना चाह रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, ग्रुप मतलब क्या है, खांचा कटा होता है ना, यहां से यहां तक खांचा कटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लिट प्रोवाइड इन द लैपिंग टूल, यानी लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। लैपिंग टूल में हम स्लिट क्यों देते हैं, तो फॉर एक्सपेंशन यानी विस्तार के लिए, उसको विस्तार हो सके इसलिए देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 33। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, देखिए ये जो है हमारा लेथ मशीन का ये फोर्जा चक है, क्या है, ये फोर्जा चक है और इस पे हमारा ये जॉब कसा हुआ है। अब ये ऑपरेशन का नाम बताना है, इसको क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको जो हम कहेंगे इंटरनल तो होगा नहीं, या तो होगा एक्सटर्नल या लैपिंग होगा, तो एक्सटर्नल रिंग लैपिंग ये भी नहीं हो पाएगा, लैपिंग इंटरनल सिलेंडर ये नहीं होगा, लैपिंग लार्ज डायमीटर, लार्ज मतलब बड़ा डायमीटर को मतलब लैपिंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 33 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज्ड इन हॉर्निंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल, मतलब हॉर्निंग कास्ट आयरन और नॉन फेरस मटेरियल के लिए कौन सा एब्रोसिव का इस्तेमाल करते हैं। अब एब्रोसिव मतलब अपघर्षक का उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे इसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे है लेफ्ट साइड में, यहाँ क्या करा है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन फ्री फ्रॉम स्केल, मतलब सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में सतह स्केल मुक्त होता है, मतलब सतह ऐसा होना चाहिए जहां पर स्केल का उपयोग नहीं के बराबर हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। क्या बोलते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में स्केल का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द स्टील इज हीटेड एबव सर्किल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर एंड शॉकिंग इट फ्रॉम सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस। यदि स्टील की क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है, मतलब क्रिटिकल मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं। मतलब ऐसा स्टील, मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब स्टील को हम मैक्सिमम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडा करते हैं भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है। तो गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया एनेलिंग है, वहीं पर ठंडा कर रहा है। देखिए कर रहा है कि मतलब भट्टी में ही क्या कर रहा है, भट्टी में ही मतलब फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा रहने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एनेलिंग। ठीक है, अब बात करेंगे 37 नंबर को क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट, मतलब स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है, तो याद रखेंगे इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग। स्टील के घटक की स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट, स्टील कंपोनेंट जो चेंजिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग। 38 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड स्लॉट बाथ। स्लॉट बाथ मतलब क्या होता है, गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो विधि का इस्तेमाल करेंगे वो लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड कार्बोनाइजिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स भाग को बताया, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स, यानी
राइट साइड में देखते हैं इधर कौन सा इसको बोला गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेपर का मतलब थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, लेकिन ये शाफ्ट है, याद रखेंगे इसको हम शाफ्ट जरूर बोलेंगे। ये हमारा शाफ्ट है और ये होल है, ठीक है। तो टेपर शाफ्ट, स्प्लाइन शाफ्ट, दांतेदार शाफ्ट, देखिए यहाँ पे दांत कटा हुआ है, स्क्रू पेच गेज शाफ्ट, तो यहाँ पर स्क्रू पीच नहीं है लेकिन क्या है, दांतेदार यानी स्क्रैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे यानी स्क्रैच शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, दांत बना हुआ है ना, लेकिन क्या है, स्क्रू, स्क्रू का मतलब क्या होता है, थ्रेड बना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टेड शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच की आर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ इज फिट इनटू की वे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब, यानी किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों में फिट किया आता है। कहने का मतलब ऐसा कीवे, जैसे कि आपको हम फिगर एक बना के दिखाना चाहते हैं, ये ऐसा कीवे होना चाहिए कि शाफ्ट और, जैसे कि देखिए ये शाफ्ट में भी है और होल में भी है, दोनों में बना हुआ है, ये हमारा कीवे हो गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि ये कौन सा कीवे है, तो इसको हम कौन सा कीवे बोलते हैं, तो इसको जो बोलते हैं हम सन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन की मतलब क्या होता है, कीवे यानी खांचा काटा हुआ है यानी चाबी, तो सन की बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन 41 नंबर, विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टैप्ड शाफ्ट, यानी टैपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। देखिए तो ऐसा मतलब कीवे होना चाहिए जो टैपर्ड शाफ्ट पर लगाया जा सके, तो उसको बोलते हैं वुडरफ की। वुडरफ की जो लकड़ी का कीवे होता है, ठीक है, इसको हम आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वुडरफ की। अब हम बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज रेक्टेंगुलर टैपर की यूज्ड, मतलब रेक्टेंगुलर जो है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं सर्कुलर है, सर्कुलर टैपर की कहां प्रयोग किया जाता है, सर्कुलर जो है वो कहां प्रयोग किया जाता है, तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। कहां उपयोग किया जाता है, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में किसका उपयोग किया जाता है, सर्कुलर, यानी सर्कुलर मतलब इस प्रकार का टेपर की होगा। इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसका टॉप भी इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम 43 के बात करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा। चलिए अब हम 43 नंबर देखते हैं। 43 क्या कर रहा है, हाउ द प्लेन बेरिंग आर केप्ट इन द ए पोजीशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलोंग विद द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेरिंग को किस पोजीशन में रखा जाता है, कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो इसको जो रखते हैं बाय कीवे और स्क्रूवे, यानी की या स्क्रू के द्वारा, किसके द्वारा, की या स्क्रू के द्वारा पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ की, मतलब ये वाला की का क्या नाम है। देखिए यहां पर ये जो की है वो सिर्फ होल में होता है, शाफ्ट में नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसा की है जो शाफ्ट में नहीं होता है, सिर्फ होल में होता है। इसको हम बोलते हैं फ्लैट सैडल की। क्या बोलते हैं, फ्लैट सैडल की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। अब देखिए 45 क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि बढ़िया से दिख पाए। 45 क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ की, मतलब ये वाला की का क्या नाम है। ये जो की है इसमें क्या होता है कि ये शाफ्ट में भी होता है और होल में भी होता है, तो इसको बोलेंगे जिब हेड की, ठीक है। जिब हेड की मतलब हेड में जी सिंबल बना होता है, इस प्रकार से सिंबल बना होता है, ध्यान समझिए, जैसे ऊपर में ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है ना, तो इसी को बोलते हैं जिब हेड की। जी शेप जहां बनेगा इसको बोलेंगे जिब हेड की, मतलब हेड पर जी आकार का शेप बनेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जी हेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट साइड हो जाएगा 46 नंबर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द फाइल ऑफ लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नोच इन की,
मतलब ताले, मतलब लॉक मतलब क्या होता है, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच में की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करेंगे। मतलब नोच जहां बनाते हैं ना, नोच जो होता है वो स्टील, मतलब क्या बोलते हैं, शीट मेटल में नोच पड़ना है, और ये नोच जो है आगे आएगा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि नोच पर फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे वार्डिंग फाइल का उपयोग करते हैं। किस फाइल का, वार्डिंग फाइल का, ठीक है। नोच पर फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, वार्डिंग फाइल का। अब हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू, मतलब इस स्क्रू का क्या नाम है, इस स्क्रू का क्या नाम है, इसको बोलते हैं ड्राइव स्क्रू। क्या बोलते हैं, ड्राइव स्क्रू, ठीक है। ध्यान समझिए, ड्राइव स्क्रू में इसका माथा जो होता है अर्धवृत्ताकार होता है, और सीधा स्क्रू इसका स्क्वायर टाइप में बना होता है, इसी को बोलते हैं ड्राइव स्क्रू, ठीक है। अब देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर, यानी लॉक वाशर का फायदा हमें क्या है। तो देखिए लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे फैन को हम लोग लॉक करते हैं सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन, यानी कंपन के कारण बोल्ट या नट ढीला होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वाशर, लॉक वाशर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वहां पर लगा देते हैं जिससे क्या हो, कंपन ना हो या वाइब्रेट ना हो। जहां पर ऐसा मशीन हो जहां पर झटका देता है वहां पर हम वाशर का इस्तेमाल करते हैं जो वाइब्रेट को रोकता है, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 49 नंबर। अपने दोस्त, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और ये ऐसे डीजीटी के साइट पर भी अवेलेबल है, वहां से हम निकाल के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में कर देंगे। 49 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर, मतलब इस स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्या बोलते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, इसको साइज को हम देख रहे हैं, इसका सिर्फ किस प्रकार का साइज दिया गया है, सबका अलग अलग साइज होता है, दोनों इधर से अलग करेगा इधर से अलग करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। चलिए 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस, मतलब इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वाशर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वाशर, यानी इसका आंसर डी होगा, स्प्रिंग वाशर, ठीक है। यानी डी ऑप्शन है स्प्रिंग वाशर, ठीक है। स्प्रिंग वाशर टाइप का है, यहां पे लगा के इसको टाइट कर देते हैं। 51 नंबर देखते हैं। 51 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेड की, जिब जो जी आकार का जो ये हेड बताए थे वो कीवे था, उसी को बोलते हैं जिब हेड की। तो इसका उपयोग क्या है, तो इसका जो उपयोग है वो है कैन बी विथड्रॉ इजिली, मतलब आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इसको क्या करते हैं हम हथौड़ा से ठोक के बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमारा इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं इधर राइट साइड में। 52 नंबर, विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर, यानी कॉर्नर को शार्प करने के लिए, नुकीले किनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। शार्प कॉर्नर को फिनिश करने के लिए किस फाइल का हम लोग उपयोग करते हैं, तो याद रखेंगे बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं। किस फाइल का, बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं। कॉर्नर को साफ करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, यानी इस फाइल का नाम क्या है, ठीक है। इस फाइल का नाम क्या है, तो इस फाइल का जो नाम हो जाएगा वो टिंकर्स फाइल, क्या बोलते हैं, टिंकर्स फाइल बोलते हैं, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। 54 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्यान देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 54 नंबर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो अब हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 54 क्या कर रहा है, विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस
टू कंफर्म द शेप, यानी आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। आगे स्ट्रक्चर को जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो प्रोफाइल गेज। किस गेज का? प्रोफाइल गेज का उपयोग करते हैं। किसको? कोई जॉब को सही है कि गलत उसको चेक करने के लिए हम लोग प्रोफाइल गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलना है, इसलिए कि जब आप शेयर करिएगा तो खुशी मिलेगा और इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे 55 नंबर। आज हम 250 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं और ना ही परेशान होइएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 क्या कर रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का क्या उद्देश्य है? फीलर गेज का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, हम लोग सीधा करते हैं, यानी दो पार्ट के बीच के जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम फीलर गेज का उपयोग करते हैं। पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या है? डी हो जाए। चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट, यानी दो पार्ट को बीच जुड़ने वाला जो पार्ट होगा उसके बीच के गैप को चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ये पार्ट का क्या नाम है? बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का क्या नाम है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या बोलते हैं? वायर गेज। इससे क्या करते हैं? वायर के व्यास ज्ञात करते हैं और क्या बोलते हैं इसको? वायर का तो व्यास ज्ञात करते हैं और चादर यानी टीन जो होता है यानी चादर होता है उसका मोटाई भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल शाफ्ट। सिलिंड्रिकल शाफ्ट मतलब बाहरी व्यास की जांचने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? बाहर का व्यास चेक करने के लिए, जांचने के लिए हम किस का उपयोग करेंगे? तो प्लेन रिंग गेज का करेंगे। बाहर के व्यास को चेक करने के लिए प्लेन रिंग गेज का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग ऑफ साइज। मतलब आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज के साथ एक जोड़ने के साथ स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? ग्लेजिंग, पिनिंग। ये दोनों नहीं है, ग्लेजिंग पिनिंग नहीं है। राइट साइड में देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है और दो, लोडिंग और ब्रिंगिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग हो जाएगा, रिंगिंग। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 59 नंबर। व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। यानी साइन बार बनाने के लिए किस मेटल का उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। स्थिर क्रोमियम मतलब सबलाइट क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सबलाइट क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड। यानी साइन बार का लेंथ की लंबाई कैसे बनाते हैं, कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी को ज्ञात करके हम उसका दूरी ज्ञात करते हैं, उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, साइन बार में दो रोलर लगा होता है, उसी की दूरी मतलब उसी का साइज ज्ञात करके हम इसकी साइज निकालते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 61 नंबर कह रहा है कि विच ऑन फ्रॉम द हाइपोटेन्सेंसर ऑफ द ट्रायंगल विच चेकिंग द साइन बार। यानी साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज के कर्ण बनाता है? हाइपोटेंजन है तो त्रिभुज के साथ कौन मतलब कर्ण बनाता है? अभी जस्ट कुछ एक न्यूमेरिकल बनाए थे। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा साइन बार की लंबाई होता है, जैसे कि देखिए ये इस प्रकार का होता है, यहाँ पर दो रोलर लगा होता है, यहाँ पर भी रोलर होता है, यही जो होता है ये साइन बार की लंबाई होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन हम कुछ देर पहले कराए हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ट्रायंगल जो है कर्ण बनाता है। ये कर्ण इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको लंबाई बोलते हैं यानी हाइट भी बोल सकते हैं, और इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण के आधार पे है ना, तो इसको ये क्या है? हमारा साइन बार के लेंथ यानी लंबाई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इज लैपिंग ऑपरेशन। मतलब लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का प्रभाव क्या है। ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपिंग इंक्रीज, यानी अशुद्धि का विकास हो जाएगा। क्या होगा, डेवलपिंग इनक्रॉसिस, मतलब डेवलपिंग मतलब अशुद्धि का विकास होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 63 नंबर। 63 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द लैप इज हार्ड देन द वर्क पीस। यानी यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। लैपिंग अगर कठोर हो जाएगा तो क्या हो सकता है, तो वर्क पीस विल कट द लैप, यानी वर्क पीस लैप को काट देगा। क्या करेगा, वर्क पीस जो है लैपिंग को ही काट देगा, लैप जिसे करते हैं उसी को काट देगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्या कर रहा है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए स्मॉल डायमीटर लैप। यानी किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किस मेटल का उपयोग करेंगे, तो कॉपर और ब्रास, यानी कॉपर, तांबा और पीतल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉपर और ब्रास का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी सतह टेक्सचर मापने का उपकरण का क्या नाम है, तो राइट साइड में देख लेते हैं इधर 65, ये जो दिख रहा है ये सरफेस टेक्सचर मापने का उपकरण है। तो ये क्या काम करता है वो बताना है। तो ये जो काम करता है वो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, यानी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। ये बताता है कि हमारा जॉब, मतलब जॉब जो है वो सही है या नहीं है। यहाँ पर एक रीडिंग लगा हुआ होता है, क्लॉक जो होता है ये रीडिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रिफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉर्निंग ऑपरेशन। यानी हॉर्निंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है, क्यों पसंद की जाती है। तो याद रखेंगे, टू कीप क्लोज टॉलरेंस, यानी कम टॉलरेंस रखने के लिए मैनुअल पसंद किया जाता है, ठीक है। मैनुअल ट्रेकिंग क्यों पसंद की जाती है, इसलिए कि उसमें कम टॉलरेंस रखा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे 67 नंबर 67 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग का क्या उद्देश्य है। हार्डनिंग का उद्देश्य है इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, यानी काटने की क्षमता को बढ़ाता है। हार्डनिंग जब करते हैं तो क्या करता है, काटने की क्षमता को बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्या करा है, विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इंप्रूव मैकेनिबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। यानी उष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी को सुधारा जाता है। मशीनीकरण मैकेनिबिलिटी है, मशीनीकरण और डक्टिलिटी को हम सुधार सकते हैं किस विधि में, तो एनेलिंग प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, मशीनिंग और डक्टिलिटी को सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या होता है। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या होता है, तो छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्या हीट ट्रीटमेंट जो है छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान यही है कि छोटे वर्क पीस में उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया जो है फ्लेम हार्डनिंग जो है छोटे वर्क पीस में नहीं होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 70, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्रॉइंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। यानी बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, कोटिंग करने की विधि को जो कहते हैं क्या कहते हैं, क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। कोटिंग करने की विधि को क्लैडिंग कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या एक होता गैल्वनाइजिंग, क्या होता है, गैल्वनाइजिंग जो होता है वो जिंक होता है। जिंक की परत पे लगा देते हैं लोहा पे, जिससे जंग नहीं लगता है। अगर वो ये होता तो ये भी आंसर हो जाता, अगर यही नहीं था तो क्या हो जाएगा, क्लाइडिंग। क्लाइडिंग में भी क्या करते हैं, धातु पे हम एक लेयर चढ़ा देते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विच टाइप ऑफ की यूज्ड इन द हब ऑफ पुल्ली
हैज टू एक्चुअली साइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस, यानी यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार का कुंजी का उपयोग करेंगे। स्लाइड करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, की वे, फेदर की का उपयोग करेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग के लिए किस की वे का इस्तेमाल करेंगे, फेदर की का। ठीक है, चलिए अब हम 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट में कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, मतलब इस फाइल का क्या नाम है, इस फाइल का क्या नाम है, तो इसको हम बोलते हैं वार्डिंग फाइल। क्या बोलते हैं, वार्डिंग फाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वार्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, विच नॉट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, यानी कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, नुकसान होने से बचाता है यानी प्रोटेक्ट करता है। तो कौन सा, कैप नट। कैप नट में ऊपर में क्या बना होता है, कैप बना होता है, जिससे उसकी चूड़ियां नुकसान होने से बचता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रोसीजन टूल फ्रॉम एप्लीकेशन, यानी प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोग के लिए किस ग्रेड के स्लिप का उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा ग्रेड का उपयोग प्रिसीजन टूल रूम में किया जा सकता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रेड 1 का। ठीक है, ग्रेड 1 का उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करेंगे 75 नंबर, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक, यानी स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग हम करते हैं। तो हाई कार्बन स्टील, हाई ग्रेड स्टील विथ थर्मल एक्सपेंशन, यानी उच्च ग्रेड स्टील, या हाई कार्बन स्टील भी है लेकिन यहाँ है क्या, उच्च ग्रेड, मतलब हाई का हाई तो होगा ही, हाई कार्बन स्टील होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ग्रेड जो होगा यानी क्या कर रहा है, लो थर्मल एक्सपेंशन है, हाई ग्रेड, यानी ग्रेड इसमें उच्च होना चाहिए और थर्मल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए स्लिप गेज बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 76, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल, यानी महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। ठीक है, तो लैपिंग में किया जाता है, किस में करेंगे, लैपिंग प्रोसेस में महीन मतलब छोटे छोटे कण का उपयोग करेंगे। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 77 नंबर क्या कह रहा है कि 77 जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग, यानी नॉर्मलाइजिंग करने का क्या उद्देश्य है, नॉर्मलाइजिंग करने का क्या उद्देश्य है। तो ये क्या करता है, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या करता है, दूर करता है, मतलब हटाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो अपनाते हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हटाने के लिए। 78 नंबर क्या कर रहा है, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कॉन्टेन 0% कार्बन, मतलब स्टील की किस संरचना में कार्बन की प्रतिशत 0 होता है, मतलब किस संरचना में कार्बन का प्रतिशत 0 होता है। तो याद रखेंगे फेराइट, फेराइट में जो है कार्बन का प्रतिशत 0% होता है। ठीक है, चलिए अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस हार्डनिंग करने की प्रक्रिया कौन सी है, विधि कौन सी है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि कौन सी है, इसमें सरफेस हार्डनिंग की विधि कौन सी है। तो याद रखेंगे इसको जो बोलेंगे इंडक्शन हार्डनिंग, क्या बोलेंगे, इंडक्शन हार्डनिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें सरफेस हार्डनिंग करने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, इंडक्शन हार्डनिंग। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा है, विच टाइप ऑफ की इज यूज फॉर ट्रांसमिटेड हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब बोथ डायरेक्शन में तो क्या है कि दोनों दिशा में डायरेक्शन टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का प्रयोग करते हैं, बोथ मतलब दोनों दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेंजेंटल की, यानी फेदर की। क्या होगा, फेदर की, फेदर की का उपयोग हाई टॉर्क के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे 81 नंबर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा। व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। रिंग गेज का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो बाहरी व्यास चेक करने के लिए। क्या करते हैं, सीधा व्यास की जांच नहीं करते हैं, बाहरी व्यास यानी
एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। चेक शाफ्ट डायमीटर, शाफ्ट का डाय मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी हो जाएगा, ठीक है। और होल का कहेगा तो क्या होगा, वो इंटरनल हो जाता है, आंतरिक हो जाता है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, मतलब आंतरिक, इंटरनल थ्रेड मतलब आंतरिक, यहां होना चाहिए था थ्रेड, इंटरनल मतलब आंतरिक थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए हम रिंग थ्रेड का मतलब थ्रेडे गेज का उपयोग करेंगे, तो थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करेंगे, ठीक है। 82 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का क्या नाम है, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए ये इस प्रकार क्या है, टेपर है, मतलब इधर लंबाई इधर मोटाई जो हो जाएगा ज्यादा होगा, मान के लिए 10 होगा तो इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, मतलब इसको क्या बोलते, ये टेपर है, यानी टेपर रिंग गेज, ये रिंग में बना हुआ है और टेपर है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेपर गेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर। 84 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द प्रोड्यूस टू सिलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, यानी विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो है छोटी स्लिप गेज से ब्रिंगिंग शुरू करें, यानी स्टार्ट ब्रिंगिंग विथ स्मॉल गेज, यानी छोटी गेज से शुरू करेंगे तब ना बढ़िया से मिलेगा, छोटा छोटा गेज से शुरुआत करेंगे, शुरुआती जो करेंगे वो हम करेंगे छोटा गेज से। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा है, विच प्रोसेस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट, यानी कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है, फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है कौन सी, तो लैपिंग, लैपिंग जो प्रोसेस है वो फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है मेल्टिंग कंपोनेंट में। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डनेड स्टील एंड कास्ट आयरन, मतलब नरम स्टील मतलब कास्ट आयरन और अलौह धातु के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट क्या है, सिमुलेनेसली, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है, क्या है, साथ साथ रेसिप्रोकेट भी करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो हॉर्निंग प्रक्रिया होता है। कौन सी प्रक्रिया होता है, हॉर्निंग प्रक्रिया। अब देखिए 88 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाई होल आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग, मतलब रिंग प्रकार के लैब में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, देख लेते हैं इधर। होल्ड लैपिंग कंपाउंड, लैब कंपाउंड को पकड़ने के लिए, होल जो होता है लैब कंपाउंड को पकड़ने के लिए होता है। अब हम 89 की बात करते हैं। 89 क्या आ रहा है, विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर टू मैच शाफ्ट सरफेस, मतलब शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए, प्रतियोगिता मतलब क्या होता है, कन्वर्चर के लिए किस प्रकार की कीवे में अग्रभाग वक्रता होता है, वक्र मतलब अर्धवृत्ताकार या इलिप्स बना होता या अंडाकार बना होगा, तो वो किस में होगा, तो होगा हेलो सैडल की में, किस में होगा, हेलो जो होता है ये खोखला की होता है, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस की का क्या नाम, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल संघ की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल संघ की। ये वाला की जो है पैरेलल संघ की है। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, यानी 230 डिग्री तक गर्म करके किस प्रकार कटिंग टूल को टेम्पर किया जा सकता है, तो टर्निंग टूल के माध्यम से। किसके माध्यम से, टर्निंग टूल के माध्यम से। अब हम बात करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन की। 92 नंबर क्या करा है, वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील,
मतलब स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों किया जाता है, स्टील में हम नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों करते हैं, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए करते हैं, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वेयर रेसिस्टेंट ऑफ स्टील, मतलब कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वेयर रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, तो हार्डनिंग जो प्रक्रिया है वो स्टील की वेयर रेजिस्टेंट प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनीलिंग, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है, एनीलिंग जो हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो स्टील को नरम करना, मतलब सॉफ्ट करना, टू सॉफ्टन द स्टील, स्टील को क्या करना, सॉफ्ट करना, मतलब मुलायम करना। 95 नंबर क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर, मतलब स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है, प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, यानी कार्य सतह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसके लिए, कार्य सतह जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन इधर देख लेते हैं, राइट साइड में क्या कह रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेपर प्लग गेज, मतलब टेपर प्लग गेज का क्या उद्देश्य है, तो चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट, यानी टेपर जो होगा वो टेपरे के साथ ना ऐड होगा, यानी टेपर प्लग गेज है तो टेपर जॉब को चेक करेगा, ठीक है, तो परफेक्ट फिट के साथ टेपर होल की जांच करेगा, ठीक है। 97 नंबर क्या कह रहा है वो समझते हैं। वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैब, मतलब एडजस्टेबल रिंग लैब में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, तो लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए, परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड, किस लिए परमिट करता है, फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड के लिए करता है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच एब्रेसिव हैज एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव, यानी कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा होता है, मतलब उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और क्या होता है, महंगा होता है, तो बोरोन कार्बाइड जो होता है ये महंगा भी होता है और इसमें उस उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है। 99 क्वेश्चन है। व्हाट इज द लैपिंग प्रोसेस क्या है, लैपिंग क्या है, तो ये जो है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है, यानी प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है, लैपिंग जो प्रोसेस अपनाते हैं वो फिनिशिंग ऑपरेशन है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए आज जैसे कि हम बात कर दे, आज हम देखने वाले हैं 250 क्वेश्चन, क्या करेंगे 250 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमें जरूर बताइएगा और हड़बड़ाइएगा नहीं, इसको आराम से देखेंगे तो ये इसमें 250 क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए